मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि काफ़ी दिन हो गए हैं जिनकी शादी को वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कोशिशें तो उन्होंने लाख कर ली लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगी कि अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे और भी वीडियोस देखिए। वीडियोस बहुत काम के होंगे। काफ़ी आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताती हूँ जो कि काफ़ी आसान लैंग्वेज में बताती हूँ, जिसको समझने में कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो मेरे अदर सब्सक्राइबर हैं वो भी जब पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो उनको मेरे चैनल से बेनिफिट मिला है और उनको गर्भधारण करने में सहूलियत हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी वीडियोस भी देखिए और भगवान ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। बस इसी दुआ के साथ आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको ओव्यूलेशन का समय नहीं पता चलेगा तो आप अगर महीने के किसी भी दिन में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर रिलेशन मेंटेन किया है तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओव्यूलेशन का ज्ञान होता ही नहीं है। कई बार वो जब रिलेशन में रहते हैं समय पे समय वो बीतता जाता है, लेकिन सही टाइम पे अगर वो रिलेशन में नहीं रहते हैं, रिलेशन के दौरान भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन सब बातों को अगर आप इग्नोर करते हैं इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो छोटी छोटी टिप्स को जानिए, समझिए कि इसके पीछे की ये लॉजिक क्या है। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी बड़ी चीज़ों के ऊपर भागने लगते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसी दुआ के साथ कि आप सबकी प्रेगनेंसी कंसीव हो, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ओव्यूलेशन का वो जो दिन होता है वो बहुत खास दिन होता है एक महिला के लिए, जिस समय उनके शरीर से किसी एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है। चाहे लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो, ऑल्टरनेटली एक अंडा रिलीज होता है। क्योंकि जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन होता है वो धीरे धीरे उसके फॉलिकल पकना शुरू होते हैं। और जब ये पकते हैं और आपका जिस समय आपकी साइकिल चलती है, मान लीजिए 28 से 30 दिन की नॉर्मल जो साइकिल चलती है, तो आपका 13वें से 14वें दिन आपका अंडा पूरी तरह से पक जाता है। उसकी एक साइज़ आ जाती है और साइज़ जब पूरी तरह से आ जाती है उसके बाद वो आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है। और इसी टाइम पे अगर पति के जो सेल्स अवेलेबल होंगे, हस्बैंड के सेल अवेलेबल होंगे तो ही आपका गर्भधारण होगा। लेकिन कई बार आपकी कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से अगर आपको सही रूप से अंडे आपके नहीं निकल रहे हैं, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आपको यही नहीं पता होगा कि ओव्यूलेशन कब होगा, तो आप रिलेशन जब भी मेंटेन करते हैं तो उस टाइम पे एग प्रेजेंट ही नहीं है। तो एग अगर प्रेजेंट नहीं है तो अगर आप रिलेशन में भी रहते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि अंडा शरीर से आपके कब निकला है, कैसे निकला है, इसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं जिसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आज अंडा रिलीज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अंडा रिलीज होने वाला होता है उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। क्योंकि आपके कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि इस समय शरीर से अंडा रिलीज हुआ है। तो जिस तरह से आप अगर नॉर्मल जो अंडा खाते हैं उसकी जो एग वाइट होती है, वो वाइट वाला जो पोर्शन जिसकी कंसिस्टेंसी अगर आप 2 फिंगर के टेस्ट को अगर आप चेक करेगा तो एक थ्रेड जैसे निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसी थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर अगर आपको प्राइवेट पार्ट के एरिया में महसूस होता है, आपको डिस्चार्ज कुछ आपके 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन और यहाँ तक कि 15वें 16वें दिन तक भी अगर आपको इस तरह के डिस्चार्ज आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन चारों दिनों के बीच में ही आपका ओव्यूलेशन हुआ है। और इस टाइम पे आपको रेगुलरली आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप बॉडी के टेम्परेचर को देख के भी ये समझ पाइएगा कि आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ अपने सर्वाइकल म्यूकस का अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाती हैं, उनको शायद ये अनहाइजीनिक भी लग सकता है या फिर कई बार वो उसको चेक करने की उतनी समझ नहीं होती है। तो आप सिंपली अपना क्या करिए कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी आप नोटिस करिए। क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर में हल्की सी अगर राइज आती है वो भी एक पिक पॉइंट होता है जिस समय आप अंडे को एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इस टाइम पे अंडा रिलीज हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी जिस समय आपको मेंस्ट्रुएशन आती है उस दिन से लेके 5वें दिन तक आप अपने बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन 5वें दिन के बाद से आप अपनी डायरी में मेंटेन करके रखिए कि सुबह उठते ही सुबह के 5 बजे आपको उठ के आपको टेम्परेचर अपना ज़रूर नोटिस करना है। एक थर्मामीटर अपने पास ज़रूर रखिए, एक डायरी आप साथ में ज़रूर रखिए और जो भी आपकी टेम्परेचर आती है बिल्कुल उठते के साथ ही, आपको कहीं पर भी उठ के नहीं जाना है, ना टॉयलेट जाना है, ना आपको पानी पीना है,
ना आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली जैसे ही आप उठते हैं उसी के साथ ही आपको टेम्परेचर लेना है, और ये आप रेगुलरली करिएगा। अगले दिन भी करिएगा, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन आपको करते रहना है। लेकिन जैसे ही आपका अंडा रिलीज़ होता है 12वें से 13वें दिन, आप महसूस करिएगा कि उस टाइम पे आपके टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि 1 डिग्री की आपको लगेगी। जब ये आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, इस टाइम पे आप 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक आपको कंप्लीटली आपको इस टाइम में रिलेशन मेंटेन करना है। कम से कम आपको इस ड्यूरेशन में मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि वही वो समय होता है जिस समय एक प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि अंडा रिलीज़ हुआ है। और अगर अंडा रिलीज़ हुआ रहेगा, वहाँ पर अगर अंडा प्रेजेंट रहेगा तो आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो सकता है। मैं आपको 5वें दिन से ही टेस्ट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप सडन 12वें दिन पे अगर टेस्ट करते हैं और उस दिन मान लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन हुआ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी राइज हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप 5वें दिन से ट्राई करते हैं, 5वें दिन से ही अपने डेटा को लिखना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस करिएगा कि अभी तक आपके टेम्परेचर में कोई भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन 12वें, 13वें, 14वें दिन में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। कई बार बहुत सारी महिलाओं को 14वें, 15वें, 16वें दिन तक भी ओव्यूलेशन होता है। तो आप अपना जो 10 से लेकर 20वां दिन है उसमें आप ज़रूर नोटिस करिएगा, और सेफर साइड के लिए 10 से लेकर 20वें दिन आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। इससे आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।